इंडिया में जो लोग हैं वो सेव बहुत करते हैं, सेविंग हर कोई करता है, लेकिन फिर भी वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। और काफ़ी बारी देखा गया है कि जब रिटायरमेंट आता है तो सेविंग्स तो होती हैं, लेकिन वो वेल्थ नहीं बन पाती है जिससे कि आगे का गुज़ारा हो सके। तो व्हाट डू यू थिंक, इंडिया में ऐसा क्यों है? सबसे बड़ी वजह ये, सेव तो उन्होंने किया, कहाँ हम्म। सेव किया? उन्होंने सेव किया सेविंग अकाउंट सेविंग में। अकाउंट में, जिसमें 2 से 3% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है। True. कहाँ सेव किया? आपने एफडी में सेव किया, जो कि अभी 5% का इंटरेस्ट रेट है। इससे ज़्यादा तो इंडियन हाउसवाइफ्स ने सेव कर लिया गोल्ड लेके, अगर आप वैसे सोचो तो इसकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में ये है, एंड पीपल आर स्टिल स्केयर टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। मैंने जब अपने स्टाफ को बोला कि भाई आप म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते, हम पूरे दिन गाना गाते हैं म्यूचुअल फंड का, लेकिन फिर भी नहीं करते, तो उनका ये था, मैम ये तो मार्केट से लिंक्ड है ना, तो ये सेफ नहीं है, अभी मुझे मेरा पैसा डूब सकता है, पैसा डूब people सकता है। say this, yes. क्या बोलते हैं म्यूचुअल फंड 5 साल देखना तक नहीं है। आप छोटी सी बात है, अगर आज आप बाहर निकले हो, आप जाओगे एक नायका से लिपस्टिक लोगे, 2000 रुपये खत्म, राइट। यहाँ पे जो जितने लोग काम करें बाहर जाएंगे, एक सिगरेट पियेंगे 20-21 रुपए की, काम खत्म। मैगी खा लेंगे, स्ट्रीट फूड खा लेंगे, जो भी XYZ है। तो आप रोज़ के 100 रुपये तो खर्च कर ही रहे हो कैसे भी करके, एवरीबडी इज़ डूइंग दैट। लेकिन अगर आपका माइंडसेट सेविंग का है, कितनी ऐप्स हैं यार, ग्रो पे आप जाओ, ग्रो पे है, आप 100 रुपये भी डेली सेव कर सकते हो। पेटीएम ऐप है, वहाँ पे भी आप 100 रुपये डेली सेव कर सकते हो। लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ हैबिट। जब भी आपको कोई भी अपनी हैबिट डेवलप करनी होती है, आप एक बात बताओ, बच्चों को स्कूल क्यों भेजा जाता है? यूट्यूब पे तो सारी पढ़ाई हो रही है, जस्ट टू एस्टैब्लिश डिसिप्लिन। True. हम लोग रेगुलर कॉलेज क्यों जाते हैं? हमें भी पता है कि बीबीए करने के बाद हम वहीं स्टैंड होंगे जहाँ हम 12th करने के बाद हुए हैं, राइट। लेकिन पेरेंट्स क्यों भेजते हैं कॉलेज? पेरेंट्स सिर्फ इसलिए भेजते हैं, बच्चा सुबह उठेगा, तैयार होगा और फिर जाएगा और टाइम से वापस आएगा। For that discipline. यस, सो फॉर वी डू थिंग्स फॉर डिसिप्लिन। हम क्यों कहते हैं कि ग्रेजुएशन नहीं हो? क्योंकि आपका माइंडसेट उस हिसाब से चेंज होता है। तो फाइनेंसिस के लिए भी एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन में आपने 100 रुपये आपके लिए बहुत, आपको अपना स्ट्रीट फूड खाना ध्यान रहा, एक मोमोज खाना ध्यान रहा, लेकिन आपको इन्वेस्ट करना ध्यान नहीं रहा। दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ द रीज़न पीपल आर नॉट जनरेटिंग वेल्थ। और अभी एट प्रेजेंट इंडिया में जो सिचुएशन चल रही है, अभी लोग नहीं एनालाइज कर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, पहले से बढ़ रही है, तो दे विल बी इन ट्रबल। एंड सेकेंडली द EMIs, शोशाबाजी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस। मतलब EMI मुझे लगता है सबके लाइफ का पार्ट बन चुका है। EMI तो छोड़ो, सेकेंडरी है। कॉन्सर्ट्स पे बच्चे कितना पैसा खर्च करते हैं? गॉड फॉरबिड, अगर कोई आज इमरजेंसी आ जाए, डू दे हैव अ बैकअप? नो दे डोंट, एंड दिस इज़ नॉट करेक्ट। मे बी साउंडिंग अ बिट ऑर्थोडॉक्स कि भाई मेरे पुराने विचार हैं, लेकिन हम उस जनरेशन से हैं जहाँ पे हमने पूरे चेंजेस देखे। हम उस टाइम से हैं जहाँ पे हम एक, हमारे फादर VCR रेंट पे लाते थे और हम बैठ के मूवी देखते थे और हम ख़त्म करते थे, क्योंकि हमारी वैल्यू थी कि ये हमें CD वापस करनी है, रेंट पे ली गई है, पूरा दिन यूटिलाइज करना है। एंड दैट टू वॉज कि ओकेशंस पे, किसी का बर्थडे है, किसी का एनिवर्सरी है, लेकिन आज एट अ क्लिक ऑफ अ बटन आप मोबाइल खोलो, आप सब कुछ देख लो। सो पेशेंस लेवल कम हो चुका है। तो एटलीस्ट आई फील फाइनेंशियली आपको ये लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन के लिए भी पैसा चाहिए। सो आई थिंक फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज मस्ट।